परमाणु संख्या है 7। तो अब हमें दो नाइट्रोजन के बीच में बिंदु संरचना इलेक्ट्रॉनों का आबंध बनाना है। तो बनाएंगे कैसे? एक नाइट्रोजन इधर लेंगे और एक इधर लेंगे। जैसा कि हम जानते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनाएंगे तो बीच में होता है केंद्र नाभिक, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर इसके आसपास कक्ष होते हैं। पहला कक्ष के, दूसरा कक्ष L। तो के एल आगे जरूरत पड़ते तो हम कक्षों को और बढ़ाते हैं। तो के कक्ष में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 आ सकते हैं। लेकिन हमारे पास परमाणु संख्या 7 है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो बचे कितने? 5। अब 5 इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने लगा दिए। इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए ये स्थिर होने के लिए, ठीक है, स्थिर होने के लिए ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्योंकि ये किसी को भी 5 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि बहुत ऊर्जा लगेगी और ये बहुत मुश्किल कार्य है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा तो पहले हम इसके बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनको बनाएंगे। 1 2 3 4 5। ये इसके बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को हमने रखा और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। अब क्या करेगा? ये परमानेंटली इलेक्ट्रॉन 3 ना ही तो लेगा और ना ही 5 इलेक्ट्रॉन अपने दे सकेगा। इस सिचुएशन में ये शेयरिंग करेगा, सह संयोजन आबंध बनाएगा, जिसमें शेयरिंग होती है, साझा होता है। तो साझेदारी करके क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन एक बार ये वाला नाइट्रोजन ले लेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बनाने के इसको ये स्टेबल हो गया। जब इसको आवश्यकता पड़ेगी तो यहाँ से ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरीके से इनके बीच में आबंध बनेगा। तो बच्चे जब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक आबंध की लाइन बनाने के लिए इसको, अगर इसका मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन के बदले एक आबंध बनाया जाता है। तो ये जो नाइट्रोजन है इसके बीच में 3 आबंध होंगे। एक इन दोनों का मिलकर बना, दूसरा और ये तीसरा। इसलिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, त्रिआबंध होता है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, आगे अब हम पढ़ेंगे। और चतुर्थ संयोजकता है तो कार्बन की विशेषता है। श्रृंखलन का मतलब होता है चेन बनाना, एक लंबी चेन बनाना। ऐसा सिलिकॉन में भी होता है और कुछ परमाणु में भी होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे चैप्टर कार्बन से रिलेटेड तो मेन फोकस हम कार्बन पे करेंगे। श्रृंखलन मतलब कार्बन से कार्बन के बीच में जुड़ करके आबंध बनाना। जैसे कि एक कार्बन है फिर दूसरा कार्बन है, इनके बीच में आबंध, फिर एक और कार्बन। ये कैसे बनता है? ये चतुर्थ संयोजकता के कारण बनता है। तो कार्बन से कार्बन के बीच में आबंध चल रहा है, मतलब 2 परमाणु, एक परमाणु ये है, दूसरा परमाणु ये है। इन दोनों परमाणुओं के बीच में जो आबंध है और ये चेन बना रहा है, चेन माना श्रृंखला बना रहा है, तो इसको ही श्रृंखला कहते हैं। तो कार्बन के बीच में कुछ और ऐसे परमाणु हैं जो अपने आपस में एक चेन बना सकते हैं। तो ऐसे परमाणु जो आपस में जुड़ करके आबंध बना ले और एक श्रृंखला बनाए, उसको श्रृंखलन कहते हैं। अब है चतुर्थ संयोजकता। संयोजकता माना कि वैलेंसी। तो कार्बन के बाहरी कोश में, जो बाहरी गोलाई कोश है उसका ऑर्बिट, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है। इसकी बिंदु संरचना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो के में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और एल में बचे 4। तो बाहरी कक्ष इसका एल हो गया। तो बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, यदि वो 5 से कम है तो हम उसको ही संयोजकता कहते हैं। 5 से ज्यादा होते हैं, 4 से ज्यादा होते हैं तो हम 8 में से घटा कर लिखते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की संयोजकता 4 है। तो संयोजकता 4 होने के कारण ये अपने आप को 8 बनाना चाहेगा, स्थिर होना चाहता है। स्थिर माना उत्कृष्ट गैस बनना चाहता है हर परमाणु, ताकि वो स्टेबल रह सके। तो ऐसी सिचुएशन में अपने इलेक्ट्रॉन किसी को इजीली दे नहीं सकता और कोई अन्य परमाणु इसको आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन वो भी नहीं देगा, क्योंकि ऐसी क्रिया करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है। ये बहुत मुश्किल है।
इस कारण से ये करेगा साझेदारी। तो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके आसपास जो दूसरे परमाणु होंगे उनको ये अपने साथ जोड़ेगा, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन स्थिर होने के लिए चाहिए। और इसका आकार बहुत बड़ा नहीं है, नाभिक के पास है, बीच में नाभिक है जहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जिस कारण से जिस भी परमाणु को जोड़ता है उसके साथ बहुत मजबूत आबंध बना देता है। ये भी एक कारण है, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा नहीं, बहुत सारे कक्ष नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के पास अगर वायुमंडल से इसको हाइड्रोजन मिल जाए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन की यदि संरचना बनाई जाए तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है के में, और के कोश में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, क्योंकि इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, और लेना चाहेगा तो ये साझेदारी करेगा। तो साझेदारी करने पर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन के पास है, तो यहाँ पर ये आबंध बनेगा। तो हाइड्रोजन हो गया स्थिर, हमेशा के लिए नहीं लेते, शेयरिंग करते हैं। यहाँ पर इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन ये इसके साथ करेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन स्टेबल होगा, अभी कार्बन नहीं हुआ है, हाइड्रोजन हो रहा है। फिर यहाँ पर इसका एक है कार्बन का और एक हाइड्रोजन का अपना है, तो यहाँ पर ये स्टेबल हो गया, ऐसे ही बन। तो 4 हाइड्रोजन जुड़ गए, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वहाँ, तो 4 हाइड्रोजन, तो कोई अन्य परमाणु भी जुड़ सकता है। मैं यहाँ उदाहरण दे रही हूँ आपको हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन हो गए। अब कार्बन भी करेंगे, कार्बन के पास 1 2 3 4 थे, तो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए 2 2 लेकर, अब कार्बन भी अपने आप को स्टेबल माना स्थिर करेगा। तो यहाँ से 4 तो है कार्बन के पास, एक। तो इस तरीके से कार्बन अपने 4 हाइड्रोजन से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, और कार्बन के पास खुद तो हैं ही 4, तो यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन बना लेगा शेयरिंग करके, ऐसे इस तरीके से। पहले हाइड्रोजनों ने सिंगल करा, अब कार्बन ने। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन ने 2 2 लेकर के स्टेबिलिटी करी, स्थिरता लाई, और इस जगह पर हम देख रहे हैं कार्बन ने। तो इस तरीके से ये अपने आप को साझेदारी के द्वारा स्थिर करता है। आगे यह कंटेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।